तो आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर हिंदी में दिया हो तो इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे करते हैं, और उसके साथ कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। एक बार एग्जांपल्स इजी वाले करेंगे तो फिर हम कॉम्प्लिकेटेड या डिफिकल्ट एग्जांपल्स भी कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम पहचानेंगे कैसे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है। तो जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, ये शब्द आएंगे, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य के अंत में आया चुका हूँ। वह स्कूल जा चुकी है, इसके लास्ट में आया चुकी है। वे घर लौट चुके हैं, मेरी माँ खाना पका चुकी हैं। मोहन घर आ चुका है। नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब्स। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज लगता है या तो हैव लगता है। अगर सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट या नेम, मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हैज लगता है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, जैसे आई, यू, वी, दे, या फिर बहुत सारे लोग हो, तो उसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब जो होता है हैव लगता है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हैव लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, अर्थात पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म गो का गोन होता है, वर्ब का सेकेंड गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटेन, राइट, रोट, रिटन, सी, सा, सीन, डू, डिड, डन। ये जो होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और यही वर्ब का थर्ड फॉर्म का उपयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। सबसे पहले है अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब सकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जो सिंपल सेंटेंस, जैसे उसमें नहीं या फिर क्या, ऐसे शब्द जो होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं, नहीं आते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को क्या कहते हैं? सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट सबसे पहले लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट के हिसाब से अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लगाते हैं, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव लगाते हैं। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं एंड देन ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे कि मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, इसका होगा आई, और खा चुका हूँ, आई क्या है? प्लूरल है, तो यहाँ पे लगेगा आई हैव। और खाना खा चुका, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटेन। आई हैव ईटेन फूड, मैं खाना खा चुका हूँ। नेक्स्ट है वो स्कूल जा चुकी है, जा चुकी है, तो यहाँ पे क्या होगा? शी, मीन्स ये लड़की है। सी, और सी क्या है? सिंगुलर, तो यहाँ पे होगा हैज। सी हैज गो टू स्कूल, मीन्स वह स्कूल जा चुकी है। फिर नेक्स्ट उन्होंने किताब पढ़ ली है। यहाँ पे भले ही चुका चुकी ना आया हो, लेकिन ये चीज दर्शा रहा है कि काम हो चुका है। उन्होंने किताब पढ़ ली है, इसके लास्ट में चुका चुकी नहीं आया है, पर ये पता चल रहा है कि ये काम पास्ट में हो चुका है। सो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगेगा। उन्होंने किताब पढ़ ली है, तो उन्होंने ही हैज पढ़ लेगा रीड, और रीड का जो होता है सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म भी रीड ही होता है, रीड, रीड, रीड। सो ही हैज रीड बुक, वह किताब पढ़ चुका है, या फिर उन्होंने किताब पढ़ ली है। नेक्स्ट है निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, अर्थात ऐसे सेंटेंस जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग हुआ हो, उसको हम कहते हैं निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, देन हैज हैव लगाते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से हैज या फिर हैव लगाएंगे, देन नॉट लगाते हैं, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तब जाके ऑब्जेक्ट लगाते हैं। उदाहरण के लिए मैं खाना नहीं खा चुका हूँ, मैं, आई, फिर हैव, देन नॉट, स्ट्रक्चर के हिसाब से, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटेन, आई हैव नॉट ईटेन, यहाँ पे एन है, फूड, मैं खाना नहीं खा चुका हूँ। देन नेक्स्ट वो स्कूल नहीं गई है, वो अब तक स्कूल नहीं जा चुकी है, सो यहाँ पे हो जाएगा सी हैज नॉट गो, वेंट, गॉन, गॉन स्कूल, सी हैज नॉट गॉन स्कूल। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पे भी गॉन होगा क्योंकि यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लग रहा है। वे परीक्षा पास नहीं कर चुके हैं,
वे का क्या हो जाएगा? दे चुके हैं, तो वे के हिसाब से आ जाएगा, प्लूरल है तो हैव, दे हैव, देन हो जाएगा नॉट, दे हैव नॉट, पास करने का हो जाएगा पास्ड, दे हैव नॉट पास्ड, परीक्षा का क्या होता है? एग्जाम, दे हैव नॉट पास्ड एग्जाम। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जो हमसे कुछ प्रश्न कर रहे हो और ऐसे वाक्यों के अंत में ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हैज या हैव लगता है उसके सब्जेक्ट के कर्ता के हिसाब से, देन कर्ता लगता है, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगता है एंड देन क्वेश्चन मार्क लगता है। जैसे क्या तुम स्कूल जा चुके हो, तो यहाँ पे क्या से स्टार्ट हुआ, अर्थात ये प्रश्नवाचक शब्द है, वाक्य है, तो तुम के लिए लगेगा हैव, सब्जेक्ट लगेगा यू, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म जाना का होता है गॉन, हैव यू गॉन टू स्कूल, देन क्वेश्चन मार्क, क्या उसने किताब पढ़ ली है, क्या उसने किताब पढ़ ली है, उसने का होता है ही और ही के लिए लगेगा हैज ही रीड बुक, देन क्या वे खाना खा चुके हैं, वे के लिए लगेगा हैव दे ईटन फूड, क्या वो खाना खा चुके हैं। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, मतलब ऐसे शब्द जिसमें प्रश्न भी हो रहा हो उसमें नहीं भी आ रहा हो। सबसे पहले हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे, देन क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसे कि क्या वह स्कूल नहीं गई है, तो हैज सी नॉट गॉन टू स्कूल, हैज सी नॉट गॉन टू स्कूल। देन क्या तुमने अपना काम पूरा नहीं किया है, हैव यू नॉट, पूरा करने का होता है डन या फिर कंप्लीट, हैव यू नॉट कंप्लीट योर, काम का वर्क, हैव यू नॉट कंप्लीट योर वर्क, क्वेश्चन मार्क। क्या बच्चों ने दूध नहीं पिया है, बच्चों मतलब चिल्ड्रंस, तो चिल्ड्रन क्या होगा? प्लूरल, यहाँ पे लगेगा हैव चिल्ड्रंस, चिल्ड्रन सॉरी, हैव चिल्ड्रन नॉट ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, मतलब ड्रिंक का होता है थर्ड फॉर्म ड्रंक, हैव चिल्ड्रन नॉट ड्रंक मिल्क। नेक्स्ट है WH क्वेश्चन, मतलब ऐसे वाक्य जिसमें व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ ये सब आता हो उसको हम कहते हैं WH प्रश्नवाचक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम लगाएंगे WH वर्ड, देन लगाएंगे हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब, देन लगाएंगे सब्जेक्ट, देन लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन लगाएंगे ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। उदाहरण के लिए तुमने क्या खाया है, क्या का व्हाट, हैव यू एंड देन वर्ब का थर्ड फॉर्म व्हाट हैव यू ईटन, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट नहीं था। वह कहाँ गई है, वेयर हैज शी गॉन, उन्होंने कैसा काम किया है, हाउ हैज ही डन, हाउ हैज ही डन वर्क। नेक्स्ट है WH नेगेटिव क्वेश्चंस, इसमें अगर WH वर्ड देन हेल्पिंग वर्ब हैव, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। जैसे उदाहरण में तुमने क्या नहीं खाया है, क्या के लिए व्हाट, तुमने के लिए हैव एंड देन यू, फिर उसके बाद लगाएंगे नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटन, देन क्वेश्चन मार्क। वह कहाँ नहीं गई है, कहाँ का वेयर हैज, देन सब्जेक्ट शी, नॉट एंड देन गॉन, क्वेश्चन मार्क। उन्होंने क्यों काम नहीं किया है, व्हाई हैज ही नॉट डन वर्क। नेक्स्ट है
इन वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करें। चलिए करते हैं। मैं खाना खा चुका हूँ। I have eaten food. वह स्कूल जा चुकी है। She has gone to school. वे घर लौट चुके हैं। They have returned to house. तुम फिल्म देख चुके हो। You have watched movie. हमने सब्जी खरीद ली है। We have bought vegetables. तो हमने सब्जी खरीद लिया फिर खरीद चुके हैं। बच्चा दूध पी चुका है। बच्चा, यहाँ पे बच्चे नहीं है, बच्चा है, तो यहाँ पे चाइल्ड और एक बच्चा है तो उस वहां पे क्या लगेगा? हैज। चाइल्ड हैज ड्रंक मिल्क। मैं होमवर्क कर चुका हूँ। आई हैव completed homework। या फिर ऐसे ही सारे सेंटेंस जो नीचे हैं उसको आप लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिएगा। ये कुछ सेंटेंसेस भी हैं जिसको आप लोगों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। So thank you so much for watching this video. All the best to my all students. Thank you so much.